हरियाणा के डीजीपी थे ओपी सिंह जी। उन्होंने एक बार बोला कि जो थार है, ये जो गाड़ी है ना, ये गुंडे लोगों की बन गई है, गैंगस्टर लोग चलाते हैं। एक थार ओनर तो इससे इतना चिढ़ गया कि उनको लीगल नोटिस भेज दिया कि ऐसा क्यों कहा। वैसे बट थार गुंडों का सिंबल तो बन गई है। जो आप पीछे बंदा देख रहे हो, इसका नाम है दिनेश लोधी। ये मध्य प्रदेश के एक एमएलए का बेटा है। इसने अपनी थार 5 लोगों पर चढ़ा दी। क्यों? क्योंकि वो हॉर्न बजाने पे सामने से हटे नहीं थे। मध्य प्रदेश शिवपुरी की घटना है। प्रीतम लोधी जी वहां पे पिछोड़े से विधायक हैं और बेटे के अंदर उसी प्रकार का नशा है कि बाप विधायक है। एक मोटरसाइकिल पे 3 लेबरर जा रहे थे। बड़े बाप की औलाद ने हूटर मारा, वो हटे नहीं तो उसके ऊपर चढ़ा दिया। साइड में से 2 महिलाएं भी जा रही थी, उनके ऊपर भी चढ़ा दिया। जरा सुनिए, अगर पूछा गया तो क्या कहा। भी तो कही जाती है कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक शब्द है। जो सायरन दे रहा है, हॉर्न दे रहा है, तो ले रहा है कि ले रहा है गाड़ी ले रहा है। हाँ, तो तीन जब सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ, 3 बैठे हो बाइक पे लहरा रहे हो, तो भाई चढ़ा दी बड़े बाप की बिगड़ी औलाद ने। मजदूरों की जिंदगी है भी नहीं। जब तक गुंडे लोग देश में पॉलिटिक्स में होंगे और एमएलए एमपी बनते रहेंगे, तब तक हमारा देश की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। 150 करोड़ लोगों में से 140 करोड़ लोग जो हैं वो अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं और काफी लंबे समय तक जिएंगे भी नहीं। देखिए, 200 साल तक ब्रिटिश राज कर रहे थे, तो उस समय 90% जो जनता थी उसका ऑपरेशन ही किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट ही कर रहे थे। पिछले 70 साल से भी धीरे धीरे करके स्ट्रगल करके कुछ कुछ लोग अच्छी जिंदगी बनाए हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास पहुंचे हैं। परंतु जनरली जनता की हालत यही है कि बाइक पे जा रहे हैं और रोड पे जा रहे हैं, तो कोई अमीर बाप का बच्चा थार चलाते हुए आएगा और क्योंकि उसका सायरन या हूटर हमने नहीं सुना, तो वो उस पर हम पे चढ़ा भी देगा। इनके पिताजी जो प्रीतम लोधी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, मैं तो पूरे पनिशमेंट दिलाऊंगा, जनता है, बेटा है तो क्या हुआ। पर मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि ये जो दिनेश लोधी है, इसको कुछ नहीं होगा, आराम से सेफली बच जाएगा। तो दिस इज नॉट पेसिमिज्म। पेसिमिज्म तो ये 1990s या 2000 में। एट दिस मोमेंट आप मुझे कुछ बता ही नहीं सकते हो कि जो ये एक छोटी सी माइनर इलीट पॉलिटिकल क्लास बन गई है, कि इनके लिए लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता है। सो दीज पीपल विल नॉट गेट जस्टिस अगेन, एज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है जो हमारे देश का। तो लोधी जी को रिटोरिकल स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वाले भी जानते हैं, जज भी जानता है, जनता भी जानती है कि बेटे साहब को कुछ होगा नहीं। और ये 5 द ओनली गुड थिंग इज दैट दे डिडंट डाई। वैसे जो दिनेश लोधी जी हैं, इनके ऊपर काफी सारे क्रिमिनल केसेस भी हुए हैं। 2023 में धमकियां दे रहे थे, 2024 में अटेम्प्टेड मर्डर भी है और 2026 में रैश ड्राइविंग का ये सेक्शन भी लगा है। तो आप जब अटेम्प्टेड मर्डर पे आदमी बाहर, बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे एमएलए जो है वो एमएलए नहीं है, वो गुंडे हैं। गुंडे होने के बाद वो एमएलए है। ये शर्म की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को एक चुटकी में बदल सकते हैं, एक सिंपल लॉ से। एक तो ये, किसी भी कैंडिडेट के ऊपर अगर ऐसे केसेस हैं जिसमें सजा 2 साल से ऊपर की है, तो उसको लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। वेटिंग की हमारा जो पॉलिटिक्स है वो क्रिमिनल फ्री हो जाए, तो नहीं होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन लोगों से बचा कैसे जाए, प्रॉब्लम ये है कि आप अगर बचे हुए हो तो भी अगर इसने आके गाड़ी मार दी तो क्या करोगे। सो मोस्ट ऑफ अस शैल लिव अस लाइक अ सेकंड क्लास सिटीजन।